नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 79 करने वाले हैं और अगर आज का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो ये मानकर चलिए आपकी तैयारी 100% है। एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम में जो पजल का क्वेश्चन आता है उसके लिए काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। पहले भी एक ऐसा लेवल का क्वेश्चन मैंने लाया था जिसमें ऑलमोस्ट 80% बच्चे कंफ्यूज हो चुके थे। आज भी वही क्वेश्चन है, तो आज आपने खुद से ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लेवल का है, हाँ ये एचपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल का है, तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है कि ये लेवल का नहीं था, इसे शेयर आपने नहीं करना, ठीक है। तो अब ये है वो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 8 छात्रों अर्थात QRSTUV और W और X एक सप्ताह के सोमवार से गुरुवार तक 4 अलग अलग दिनों में एक कॉलेज में परीक्षा है, लेकिन आवश्यक नहीं कि रूप से एक ही क्रम में है ना। आगे कहा गया है प्रत्येक दिन में 2 अलग अलग समय स्लॉट है, यानी सुबह 8 बजे या दोपहर 3 बजे। अब जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। उनको ये परफॉर्मा, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो वो अलग बात, लेकिन अगर आपने परफॉर्मा भी नहीं बनाया तो ये आपकी बहुत बड़ी कमियां होगी यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है इस टाइप का। अगर आपको परफॉर्मा भी बनाना नहीं आ रहा तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आगे कहा गया एक स्लॉट में केवल एक ही छात्र उपस्थित होगा। वी की परीक्षा के 7 घंटे बाद एक्स की परीक्षा है। वी की परीक्षा मंगलवार के बाद है। टी की परीक्षा से पहले और एक्स की परीक्षा के बाद समय स्लॉट की संख्या समान है। वी और एस दोनों की परीक्षा एक ही समय स्लॉट में है। वी और एस के बीच में 2 से अधिक स्लॉट है। अब 2 से अधिक का मतलब क्या होता है, मतलब 2 से अधिक कम से कम 3 होने चाहिए, उसके बाद 4 5 जितने भी हो, ठीक है। ये यहाँ पर इसका कहने का मतलब होता है। ना तो आर और ना ही डब्ल्यू सुबह 8 बजे परीक्षा है। क्यू और आर दोनों की परीक्षा डब्ल्यू से पहले है। आर और यू की परीक्षा के बीच 17 घंटे का अंतर है। अब वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब यहाँ सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए परफॉर्मा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद जो यहाँ पर समय दिया गया है वो है थर्सडे। अब आप इन चीज़ों को जानते हो, यहाँ पर हमने करना क्या है। यहाँ अब हमने एक, सबसे पहले तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लाइन डाल देंगे। ये लाइन बनानी ज़रूरी क्यों है, हर बार मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है ये। और ये हमारी रहेगी लाइन किसकी, डेट्स की। डेट्स नहीं, यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर टाइम की ये डेट रहेगी, है ना। ये हमारे पास टाइम की डेट रहेगी। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनने वाली है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई होप आपने भी यही पॉसिबिलिटी बनाई होगी। अब यहाँ पर हम देखो समय हमारे पास, देखो दिन तो हमारे पास आ गए, समय हमारे पास कहा गया है, एक है 8 बजे 8 AM और 3 PM। तो इसे हम लिखेंगे नहीं, इसे हम सीधे 8 और 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये आप समझ जाना, ऊपर मैं लिख लूँगा, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह के 8 जल्दी होते हैं दोपहर के 3 से, इसीलिए 8 ऊपर आ रहा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन कहाँ से करोगे। अब आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपने देखा होगा वी की परीक्षा के 7 घंटे बाद एक्स की परीक्षा है। ये हमें पता नहीं वी और एक्स कहाँ पर है, लेकिन एक लाइन यहाँ दी गई थी, वी की परीक्षा मंगलवार के बाद है, मतलब वी की परीक्षा मंगलवार के बाद है। और यहाँ कहा गया है वी की परीक्षा 7 घंटे बाद है एक्स की परीक्षा के। अब ये चीज़ आप जानते होंगे, मंगलवार के बाद है। अब 7 घंटे, 8 के बाद आपने 3 बजे तक गिनना है, तो 8 से लेकर 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 7 घंटे हो चुके। इसका मतलब वी हमारा यहाँ आएगा, वी हमारा यहाँ आएगा और एक्स हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारी पहली कंडीशन। लेकिन यहाँ देखो मैंने इसको मंगलवार के नीचे क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है वी की परीक्षा मंगलवार के बाद है, लेकिन ये थोड़ी कहा गया है कि तुरंत मंगलवार के बाद है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, मंगलवार के बाद का मतलब है वो बुधवार को या वीरवार को कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक और पॉसिबिलिटी लेनी होगी। ये पॉसिबिलिटीज़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। तो आगे क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, टी की परीक्षा से पहले और एक्स की परीक्षा के बाद समय स्लॉट की संख्या समान है।
अब यहाँ एक बात कही गई है टी की परीक्षा से पहले और एक्स की परीक्षा के बाद। तो इस वाली कंडीशन में हम देखेंगे एक्स की परीक्षा के बाद यहाँ पर कितने स्लॉट हैं, तो एक और दो स्लॉट है। इसका मतलब टी के पहले भी इतने ही आने चाहिए। तो टी को हम ऊपर से काउंट करेंगे तो एक और दो, यहाँ हमारा टी आएगा। इस कंडीशन के अनुसार टी हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि टी की परीक्षा से पहले, मतलब टी की परीक्षा से पहले और एक्स की परीक्षा के बाद समय स्लॉट की संख्या समान है। मतलब टी के पहले और एक्स के बाद के जो स्लॉट हैं उनकी संख्या समान है। यहाँ 2 स्लॉट थे, इसका मतलब टी से पहले भी 2 स्लॉट होंगे। अब यहाँ भी ऐसा ही होगा, एक्स के बाद कोई स्लॉट नहीं है, इसका मतलब टी के पहले भी कोई स्लॉट नहीं होगा, इसका मतलब टी आएगा सबसे ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है वी और एस की परीक्षा एक ही समय स्लॉट में है। वी और एस की परीक्षा एक ही समय स्लॉट में है, मतलब वी अगर 8 बजे है तो एस जहाँ पर भी है वो भी 8 बजे होगा। वी और एस के बीच में 2 से अधिक स्लॉट है। ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बन चुका। वी और एस के बीच में 2 से अधिक स्लॉट है। अब इस कंडीशन से हम यहाँ देखेंगे, अब पहली कंडीशन से हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। इस वाली कंडीशन में हम देखेंगे हमारे पास वी और एस के बीच में 2 से अधिक स्लॉट आने चाहिए। यहाँ नीचे की ओर तो नहीं आएगा, ये तो साफ बात है। ऊपर की ओर हम देखेंगे, ऊपर की ओर तो 1 2 3, हाँ यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब एस यहाँ आ सकता है। और इस वाली कंडीशन के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 2 से अधिक स्लॉट है, इसका मतलब 1 2 3 4, एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है। और ऊपर एस नहीं आएगा क्योंकि ऊपर तो टी है, एस हमने यहाँ ले लिया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। आगे कहा गया है ना तो आर ना ही डब्ल्यू सुबह 8 बजे परीक्षा है। ना तो आर की और ना ही डब्ल्यू की सुबह 8 बजे परीक्षा है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। क्यू और आर दोनों की परीक्षा डब्ल्यू से पहले है। क्यू और आर की परीक्षा डब्ल्यू से पहले है। अब हमने W लेना है ऐसी जगह पर, देखो W 8 बजे नहीं आएगा, मतलब W का एग्ज़ाम जहाँ पर भी होगा, एक चीज़ हमारे पास ऊपर कही गई थी, अगर आपने यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, कि ना तो R और ना ही W की परीक्षा 8 बजे है। इसका मतलब ना तो यहाँ पर जो W है वो आएगा 3 बजे। तो W यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हम देखते हैं सबसे पहले कि W कहाँ आ सकता है। W आएगा 3 बजे। एक तो W देखो यहाँ आ सकता है ना, और एक W या तो यहाँ आ सकता है या फिर W यहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ साफ कही गई है, वो क्या बात है, Q और R दोनों की परीक्षा W से पहले है। मतलब यहाँ पर W नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले, W से पहले किस किस की परीक्षा है, Q और R की परीक्षा है। इसका मतलब W यहाँ नहीं आएगा और W ना ही यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 व्यक्ति की हमें जगह चाहिए, Q और R की। यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति की जगह है, इसका मतलब W यहाँ भी नहीं आएगा। W की जगह फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ कहा गया है Q और R की यहाँ पर परीक्षा है, लेकिन अब हम ये नहीं जानते Q और R कहाँ आएगा। अब यहाँ पर भी हम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, W आएगा यहाँ पर या तो यहाँ ऊपर। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जगह ही नहीं है। W अगर हम यहाँ लेते हैं, क्योंकि 3 पर ही W आना है, बाकी जगह तो है नहीं। एक W के लिए यहाँ नीचे जगह है ना। अब अगर W को हम यहाँ लेते हैं तो हमारे पास क्या ऊपर 2 जगह खाली बच रही है, Q और R के लिए नहीं बच रही ना। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी हो चुकी गलत, ये हो चुकी है हमारी यहाँ पर गलत। W यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब W यहाँ आ सकता है, ऊपर Q और R आ जाएगा कहीं पर भी। ठीक है, हमने मान लिया। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास कही गई है, R और U की परीक्षा के बीच 17 घंटे का अंतर है। R और U के बीच में 17 घंटे का अंतर है, ये चीज़ हमने बताना है। अब सबसे पहले यहाँ मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगा, क्योंकि R और U के बीच में 17 घंटे का अंतर है। एक दिन का अंतर नहीं, 17 घंटे का है। तो अगर देखो यहाँ पर, अगर R को मैं यहाँ ले लूँ और U को मैं यहाँ लूँ तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये 3 PM है ना। 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11,
माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो चुका हूँ। इसको यहाँ पर 17 घंटे का हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो 17 घंटे हमने गिनने हैं, जैसे दोपहर के 3 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह 8 बजे तक। तो 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5, 5 से 6, फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। अब देखो कितने घंटे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 घंटे हमारे पास पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ठीक बैठ रही है। जो हमने ये मानकर चले थे कि आर और यू कहाँ आएगा, ये हमारी कंडीशन ठीक हो चुकी है। क्योंकि देखो 17 घंटे का गैप है यहाँ पर, 24 घंटे का भी नहीं, तो इसीलिए आर और यू यहाँ आएगा। अब एक व्यक्ति यहाँ कौन बच रहा है, वो है क्यू। क्यू और आर की जो परीक्षा थी वो डब्ल्यू से पहले थी, तो इसका मतलब क्यू यहाँ पर ही आएगा। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं, हमारे पास 2 जगह खाली है। 2 जगह कौन कौन सी खाली है, एक तो हमारे पास ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, और एक ऊपर वाली जगह खाली है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो भी अंतराल है वो 1 दिन का है, मतलब वो 17 घंटे से ज़्यादा का है, जिस वजह से ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी और ये वाली कंडीशन हमारी ठीक हो चुकी है। इसे मैं छोटा कर दूंगा। अब यहाँ देखिए, ये हमारा सही आंसर है, ये समय स्लॉट है, आपके पास आंसर है। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आर की परीक्षा कब है और कितने बजे है। आर की परीक्षा है मंगलवार को और दोपहर के 3 बजे। अब वहाँ ऑप्शन में जानबूझकर आपके पास 3 AM 3 PM इस तरह से आंसर दिया होता है। बच्चे जल्दबाजी में देखेंगे 3, हाँ 3 ठीक है, वो सीधा टिक कर देंगे। ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि 3 AM तो हमारे पास ऑप्शन में दिया ही नहीं, 3 PM है। अब वैसे ही आपके लिए कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। वी के ऊपर दूसरा, जो वी के ऊपर दूसरा है, उससे एक स्थान जो नीचे व्यक्ति है, उसकी जो परीक्षा है वो कितने बजे हो रही है और किस समय हो रही है और किस बार को हो रही है, मतलब ये आपने बताना है। तो आई होप ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, या फिर जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो अच्छे लेवल का था, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।